बस मेरी ध्यान से सुन ले, ये मत समझना कि तू जीत गई है तो मैं चुप बैठ जाऊंगी, समझी? चुप नहीं बैठूंगी जब तक मैं तेरे लिए सबके सामने नहीं ले आई। इसलिए आज से अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे। अब तुझे ये नीति जुनेजा तेरी औकात क्या सिखाएगी। वाह, क्या धमकी देती हो यार, लेकिन ये भूल जाती हो क्या किसको धमका रही हो। राजीव नीति की बातों में आ जाता है और आ जाता है भाई अंबिका के घर। यहाँ पर अंबिका से लड़ाई झगड़ा राजीव ने भी शुरू कर दिया। नीति तो कर ही रही थी कि भाई आप पार्वती को बाहर बुलाओ, हमें उससे मिलना है, लेकिन यहाँ पर राजीव भी गुस्सा करने लगता है और वो कहता है कि ठीक है, हमने आपको रात में परेशान किया, हमें ऐसे नहीं आना चाहिए, एटिकेट्स वाली बात नहीं है, लेकिन आप भाई एक बार बुला तो दो पार्वती को, हम एक बार उससे मिलेंगे और चले जाएंगे। अब यहाँ पार्वती सिंघानिया नाम है मेरा, और अगर आज के बाद मेरी तरफ एक उंगली भी दिखाई ना, पूरा का पूरा हाथ तोड़ दूंगी। देख, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब तक तुम्हारा पंगा सिर्फ परी से था, लेकिन आज तुमने पार्वती सिंघानिया को ललकारा, और जो पार्वती को चैलेंज करता है, पार्वती उसका नामो निशान मिटा देती है। पर वो बुलाती तो नहीं है, चिल्लाने लगती है, सिक्योरिटी गार्ड्स को बुला लेती है। यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स राजीव को पकड़ लेते हैं और वहीं हम देखते हैं कि नीति इस बात का फायदा उठाती है और पहुंच जाती है पार्वती के रूम में। अब पार्वती को वो ढूंढ रही है, नहीं मिल रही है, और नीति बड़ी खुश हो रही है और सोच रही है कि देखो मेरे को पता है कि अब तो मेरे को प्रूफ मिल गया, अब तो मैं भाई घर पे जाके उसको दबोच लूंगी और सबके सामने ले आऊंगी ये सच कि पार्वती नहीं ये तो परी है। यहाँ पर वो कहती है बाहर आती है कि देखो मैंने सच बोला था ना कि मैं बंद करके आई हूँ पार्वती को और अपने रूम में यहाँ पार्वती नहीं है, इसका मतलब वो हमारे घर पे बंद है और चलो घर पे चलते हैं। जैसे ही वो लोग चलने को होते हैं वैसे ही पीछे से नाइट ड्रेस में भाई आ जाती है यहाँ पार्वती और सारे लोग देख के उसे शॉक हो जाते हैं। नीति जुनेजा को मिटा देगी, मैं भी देखूंगी, मैं तुझे मिटाऊंगी या फिर तू मुझे। आज से पार्वती वर्सेस नीति का वॉर शुरू होगा, तो मैं जो करना है कर लो। अब या तो पार्वती रहेगी या नीति। Let the war begin. और नीति तो बिल्कुल ही पागल हो जाती है कि ये कहां से आ गई, मैं तो उसको बंद करके आई थी। और सारे लोग तो विश्वास कर लेते हैं लेकिन नीति नहीं कर रही है। वही हम देख रहे हैं कि परी की नई चाल शुरू हो गई है। यहाँ पर एक हिप्नोटाइज करने के लिए नीति को आ जाती है जो उसको हिप्नोटाइज थेरेपी देगी और यहाँ उसको पता लगाएगी कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है और सारी चीजें करके भाई नीति यहाँ पर हो सकता है कबूल कर ले कि भाई हाँ मैंने उसका खून किया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ बीच में ही वो प्रोसेस रुक जाता है और नीति और ज्यादा पागल हो गई है। और हम देख रहे हैं कि भाई नीति का पागलपन इस तरीके का बढ़ गया है कि चाकू लेके वो पार्वती के पीछे पीछे आ रही है और यहाँ पर पार्वती आगे भाग रही है और नीति जो है पीछे पीछे भाग रही है। अब सारे लोग उसको पकड़ लेते हैं, यहाँ मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती भी कर दिया गया है नीति को, क्योंकि नीति की इस तरीके की हरकतें हो गई है कि वो मारने को तैयार हो गई है भाई परी को, तो अब तो उसको मेंटल हॉस्पिटल भेजना ही पड़ेगा। सारे घर वाले मना कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वो बोली देती है अंबिका कि भाई मेरी बेटी की जान को खतरा है तो मैं इस लड़की को तो बाहर खुला नहीं छोड़ सकती और पहले इसका इलाज होना चाहिए, उसके बाद ये घर में आएगी। और यहाँ पर भाई नीति का इलाज हो रहा है, यहाँ पर नीति को अब इलेक्ट्रिक शॉक भी दिए जा रहे हैं। तो देखते हैं अब क्या कुछ होता है। यहाँ पर राजीव के सामने क्या सच आ जाएगा कि परी क्या कुछ करा रही है यहाँ पर नीति के साथ, वो जानबूझ के करा रही है ये सच पता लगाने के लिए कि भाई उसको उसने मारा था।